Hello, hello everyone. Welcome to Studies Professor Classes. आज हमें क्लास 10 लो जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर संबल और तार प्रथम पाठ संबल और तार विकास तार किसी आज एमसीक्यू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिबा हैला कोन टॉप 50 क्वेश्चन देखिबा ठीक अछि तुम माने मो सहित कोडा आंसर हबो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी करी जिबा एक नंबर ए बी सी डी भितर कोठा हबो ठीक अछि आरंभ करबा देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहू देख मनुष्यर आवश्यकता पूरण करुथिबा मनुष्यर मनुष्यर आवश्यकता पूरण करुथिबा उपयोगी और मूल्यवान पदार्थ को कौन कहा जाए पदार्थ संबल शक्ति प्रकृति तो सठिक उत्तर कौन हम संबल ठीक अछि एक नंबर आंसर बी दुई नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटे एक प्राकृतिक संबल अटे प्राकृतिक संबल का कहे जहा आपे आपे प्रकृति द्वारा सृष्टि शिल्प भूमि राजनीति अर्थनीति शिल्प माने मनुष्य प्रतिष्ठा करता है राजनीति भी मनुष्य मानकर गोष्ठी मिसिक राजनीति करता अर्थनीति भी मनुष्य मान द्वारा ही सृष्ट तो भूमि जी की प्राकृतिक अटे नेक्स्ट देखिबा उत्पत्ति अनुसार मनुष्य संबल को केते भागर विभक्त करिछि जैव संबल सॉरी से कहूँ केउ उत्पत्ति अनुसार मनुष्य केउ प्रकार संबल मनुष्य मनुष्य केउ प्रकार संबल जैव संबल ना अजैव संबल ना सांस्कृतिक संबल ना प्राकृतिक संबल तार सठिक उत्तर कौन हम मनुष्य जैव संबल अंतर्गत कारण मनुष्यर जीवन अच्छी ठीक अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक अजैव संबल उदाहरण अजैव संबल उदाहरण क्या कहा जाए ना जो संबल कौन जीवन न थाए ऑप्शन ए मनुष्य उद्भिद मत्स्य शिला तो शिलार जीवन नहीं आउ समस्त जीवन अच्छी तो सठिक आंसर कौन हम 4 नंबर डी नेक्स्ट जीवा सौर शक्ति केउ प्रकार संबल उदाहरण सौर शक्ति सूर्य को निकट आसुଥିବା शक्ति सरंती असरंती जैव स्थानीय सूर्य को शक्ति बा सौर शक्ति एक असरंती शक्ति संबल अंतर्गत कोयला केउ प्रकार संबल नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य असरंती ना सर्वत्र सुलभ तो तुम जानते नवीकरण योग्य क्या कहा जाए ना जो संबल भरणा हेई पारे नूतनत्व हेई पारे नवीकरण हेई पारे ताकू नवीकरण योग्य कहा जाए असरंती ताहा जहा केबे सरे नाही ताकू असरंती सर्वत्र सुलभ जे सबु स्थान रे मिले ताकू सर्वत्र सुलभ कहा जाए तो कोयला कौन हबो ना नवीकरण योग्य कारण कोयला नवीकरण योग्य नुह कारण कोयला सृष्टि पई बहु वर्ष नहीं थाए केउटी एक सर्वत्र सुलभ संबल उदाहरण सर्वत्र सुलभ संबल कौन कि ना जो संबल सबु स्थान रे उपलब्ध थाए खनिज पदार्थ वायु कोयला लुहा पत्थर खनिज पदार्थ तो सबुआडे न थाए वायु कोयला लुहा पत्थर सर्वत्र कौन उपलब्ध थाए ना वायु उपलब्ध थाए खनिज पदार्थर बंटन अनुसार केउ प्रकार संबल अंतर्गत जो आम कहले खनिज पदार्थ बंटन अनुसार से केउ प्रकार संबल स्थानीय संबल गोटे स्थान में मिले ना सर्वत्र संबल सब स्थान में मिले ना व्यक्तिगत संबल ना गोटे व्यक्ति अधीन थाए ना गोष्ठीगत किसी लोक अधीन थाए तो खनिज पदार्थ हम स्थानीय संबल अंतर्गत कारण केतेक निर्दिष्ट स्थान रे ही खनिज पदार्थ मिलता है चाष जमी मालिकाना अनुसार केउ श्रेणी संबल तम मान पाखे जो चाष जमी अच्छी से चाष जमीटा कि प्रकार संबल मालिकाना अनुसार प्रथम कथा बुझा कथा मालिकाना कौन मालिकाना है तमें ताहार मालिक है तुम अधीन ताहा रहे तो सीटा आम जानते मालिकाना 4 प्रकार गोटे गोष्ठीगत गोटे व्यक्तिगत गोटे जातीय आंतर्जातीय तो चाष जमी कौन जीव चाष जमी जीव तुम कौन व्यक्तिगत मालिकाना अनुसार अंतर कारण जड़े व्यक्तिकर ही चाष जमीटा थाए श्मशान श्मशान जो तुम जानते लोक मान शवदाह बा शेष अंतिम कार्य से करा जाए से केउ प्रकार संबल व्यक्तिगत गोष्ठीगत जातीय आंतर्जातीय तो यार सठिक आंसर कौन जीव गोष्ठीगत कारण श्मशान जनकर ही न थाए एक रु अधिक लोक माने मिलिमिशि बा से गोष्ठीर सब लोक मानकर होइथाए रेलपथ आम देश जो रेलपथ केउ प्रकार संबल अंतर्गत व्यक्तिगत गोष्ठीगत जातीय आंतर्जातीय
तो आम जानते आंतर्जातीय हो पार ना व्यक्तिगत जन अधीन भी पारे गोष्ठीगत हो पारे तार कौन हम ना मन रखा आम देश रेलपथ एक जातीय संबल उदाहरण केउटी मानव संबल अंतर्भुक्त जनसंख्या शिल्प अरण्य खनिज पदार्थ मानव संबल माने कौन कि ना मनुष्य द्वारा ही तार सृष्ट तो कौन हम जनसंख्या 1992 मसीह परिवेश सुरक्षा विश्व सम्मेलनी केउठारे अनुष्ठित होता न्यूयॉर्क रियो डी जेनेरियो नुआ दिल्ली ना लंडन मन रखा कौन रियो डी जेनेरियो रे ही संगठन होता विश्व सम्मेलनी मन रख संबल जत्न सहकारे विनियोग को कौन कहुए संबल को जत्न करवा आ तार विनियोग करवा संबल योजना ना संबल क्षय ना संबल संरक्षण ना संबल विकास तार सठिक उत्तर हम कौन संबल संरक्षण निम्नलिखित मध्य केउटी एक सांस्कृतिक संबल अंतर्गत सांस्कृतिक संबल कौन ना जहा किछि गोष्ठीर लोक मान द्वारा होता है जल अरण्य राजनीति ना खनिज पदार्थ मन रख राजनीति जल प्राकृतिक संबल अरण्य प्राकृतिक संबल खनिज प्राकृतिक संबल किंतु राजनीति ही सांस्कृतिक संबल अंतर्गत केउटी संबलर एक विशेषत्व नुह मन रख संबल जो विश्व उपयोगिता कार्य दक्षता सुलभता ना असीमता मन रखा सठिक उत्तर कौन हम ना असीमता यही तीनोटी है संबलर कार विशेषत्व उपयोगी हवा दरकार कार्य दक्षता कार्य आसुवा दरकार सुलभता ठीक सुलभ हवा सबुधान मिलुवा दरकार संबलर रूपांतरण प्रक्रिया किए केंद्र बिंदु रे थाए गोटे संबल अन्य संबल ये संबल रूपांतरित हम सब केंद्र रे किए थाए प्रकृति मनुष्य प्राद्योगिक ना अनुष्ठान सठिक आंसर कौन हम मनुष्य मनुष्य ही सब प्रकार संबलर केंद्र बिंदु थाए संबल को मुख्यतः केते भागरे विभक्त करा जायछि प्रकृति अनुसार जैव संबल अजैव संबल तो सठिक आंसर आउ कौन प्राकृतिक सांस्कृतिक मानवकृत यही सब है कौन तीन भाग में विभक्त कर संबल गुजरात और राजस्थान पवन और सौरशक्ति केउ प्रकार संबल अंतर्गत विकसित गच्छित प्रच्छन्न संरक्षित मन रखा प्रच्छन्न संबल अंतर्गत कारण कौन प्रच्छन्न संबल क्या कहुए ना जो संबल को आम आजिर ज्ञान कौशल द्वारा व्यवहार हो पारना आगामी काल में व्यवहार हवा संभावना अच्छी प्रच्छन्न संबल कही जल जो H2O दुईटी गैस सम्मिश्रण हेले शक्ति उत्स व्यवहार करा कारण यह केउ प्रकार संबल अंतर्गत प्रच्छन्न विकसित गच्छित संरक्षित मन रखा गच्छित संबल अंतर्गत जल भविष्य व्यवहार रखाई नदीर जल केउ प्रकार संबल मन रखा ये विषय कौन संरक्षित संबल अंतर्गत कारण नदीर जल है कौन केउ प्रकार संबल अंतर्गत संरक्षित संबल भारतर समुद्र उपकूल ठारू केते दूरता पर्यंत अंचल जातीय संबल अंतर्गत मन रखिबो ताकू कोन 200 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल 2.2 नॉटिकल माइल ना 100 नॉटिकल माइल मन रखिबो उपकूल ठारू 12 नॉटिकल माइल दूर रे ताकू जातीय संबल अंतर्गत कह जाय से उपकूल ठारू भारतर उपकूल ठारू 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल पर्यंत सामुद्रिक अंचल केउ संबल अंतर्गत जातीय गोष्ठीगत अंतर्जातीय व्यक्तिगत तो यार सठिक आंसर कौन हम ना अंतर्जातीय संबल अंतर्गत संबल अविचारित व्यवहार जोगु केउ समस्या सृष्टि होउची आमे जो संबल को मन इच्छा व्यवहार करूछंती ताहा द्वारा हमर केउ प्रकार सब समस्या सृष्टि होउची भूताप्तिकरण होउची ओजन स्तर क्षण होउची प्रदूषण होउची उपरोक्त समस्त देख भूताप्तिकरण भूमि उत्तप्त होउची ओजन स्तर भी धीरे धीरे कमिबा को लागिलानी प्रदूषण भी होउची ताले तीनोटी जाक ऑप्शन करेक्ट
तार सठिक उत्तर हम उपरुक्त समस्त। धारणीय विकास रो मुख्य लक्ष्य कौन? केवल द्रुत विकास, केवल परिवेश सुरक्षा, विकास द्वारा परिवेश को क्षति न पहुंचाइबा, ना केवल व्यवहार? तार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, विकास द्वारा परिवेश को क्षति न पहुंचाइबा। नेक्स्ट, एजेंडा 21 केउठारे गृहीत होइतिला? रियो डे जेनेरियो, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोकियो। मन रखिबाटा कोडे थिला? रियो डे जेनेरियो रे हेतिला, मन रखिबो। कमेंट करिवो आर आंसर सब। नेक्स्ट, परवर्ती क्वेश्चन, एजेंडा 21 लो मुख्य उद्देश्य कोन थिला? केवल दारिद्र्य दूरीकरण करिबा, ना धारणीय विकास हासिल करिबा, केवल जलवायु परिवर्तन रोकिबा, ना आणविक निरस्त्रीकरण करिबा? तो सठिक आंसर कोन हबो? धारणीय विकास हासिल करिबा। धारणीय विकास का कहै जाय ना संबलर यथार्थ व्यवहार ह्रास, ता सहित आगामी पीढ़ी मानक पई ताकू कोन करबा? साइति रखिबा को धारणीय विकास बोली कहै। संबल योजनार प्रथम सोपान कौन हेबा दरकार? संबलर व्यवहार करिबा, ना संबलर परिमाण और गुणात्मक स्तर आकलन करिबा, ना नूतन संबल खोजिबा, ना संबल संरक्षण आईन करिबा? ना सठिक आंसर कोन हबो? ऑप्शन नंबर बी, संबलर परिमाण गुणात्मक आकलन करिबा। कारण तमे गोटे संबल ताकू तो मने कर तमे गोटे शिल्पपति, तमे जानिछ जे एई अंचल रे गोटे संबल मिलुछि, तो से संबल को प्रथमे केते मात्रा रे अछि ताहा द्वारा तमर लाभ हबो कि नाही ताकू अगर प्रथमे कल्पना करिबा बा आकलन करिबा, ता पर जाई ताकू बाहर करिवो। सेटा हला संबल योजनार प्रथम सोपान। केउ कारणरू संबल केतेक गोष्ठी मध्यरे केंद्रीभूत होई रहिथाय? संबलर अभाव, संबलर असमान बंटन और अविचारित व्यवहार, सरकारी नीति, ना धारणीय विकास? ना सठिक उत्तर कोन हबो? ना संबलर असमान बंटन और अविचारित व्यवहार जोगु किछि लोक मानक पाखरे बा किछि गोष्ठी मानक पाखरे ही संबल केंद्रीभूत होई रहिथाय। निम्नलिखित मध्यरु केउटी नवीकरण योग्य संबल? नवीकरण योग्य कोन बुझि पारछ? ताको हमें आउतर सृष्टि करि परिबा कम समय मध्य। खनिज पदार्थ, जंगल, कोयला, पेट्रोलियम। तो सठिक आंसर कोन हबो? कमेंट कलो, एटा बहुत इजी क्वेश्चन। सठिक आंसर हबो कोन? जंगल। कौनसी पदार्थ को संबल कहवा पाई केउ मानदंडती आवश्यक नुहे? प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनैतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य, सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य, आउ कौन कहूँ ना सर्वदा प्रचुर परिमाण उपलब्ध। आम जो संबल डेफिनेशन पढ़ते संबल क्या कहवा ना जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, आर्थनिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण कौन ग्रहण योग्य होता है ताको आमे संबल कही थाउ। तो आंसर कोन बळी पड़ला कोउटा मानदंडटी नुह ना सर्वदा प्रचुर परिमाण उपलब्ध, एटा ही तार मानदंड नुह। पारानॉटिकल माइल ताको जदि हम किलोमीटर रे परिवर्तन करथि ताहले केते हो? 22.2 किलोमीटर, ना 12 किलोमीटर, ना 200 किलोमीटर, ना 370.4 किलोमीटर? मन रखिबा पारानॉटिकल माइल समान 22.2 किलोमीटर। उपकूल रे 200 नॉटिकल माइल परवर्ती प्रशांत महासागर खनिज पदार्थ उपरे कहार अधिकार अछि? तामाने कहूची मने कर आम भारतर आंतर्जातिक बा जातीय सीमा रेखा बा उपकूल ठारू 200 नॉटिकल माइल कोठी की जिबा समुद्र आड़ को जिबा, तो ताहा ता अंडर बा सेतिक अंचल रे जो संबल आसीबो ताहा अधीन रे जिवो? अमेरिका अधीन रे जिवो, ना जापान अधीन रे जिवो, ना आंतर्जातिक अनुष्ठान अधीन रे जिवो, ना भारत अधीन रे जिवो? मन रखियो कहू देश अधीन रे जिवोनी, ताहा एक आंतर्जातिक अनुष्ठान रे अधीन रे जाय थाए। केउटी धारणीय विकास रे एक मुख्य स्तंभ नुह? परिवेश सुरक्षा, सामाजिक समानता, अर्थनैतिक अभिवृद्धि, ना केवल शिल्प विकास? तो यार सठिक आंसर कोन हबो? केवल शिल्प विकास ही धारणीय विकास स्तंभ नुह, आ समस्त गुड़िक तार स्तंभ। संबलर रूपांतरण प्रक्रिया रे अनुष्ठान भूमिका कौन? जे गोटे संबलर कौन आम रूपांतरण करवा ता अनुष्ठान भूमिका कौन? प्रकृति पदार्थ हरण करवा, ना संबल को अर्थनैतिक भाव कार्यक्षम करवा,
ନା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ନା ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ସମ୍ବଳକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବଳର ଅବିଚାରିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ସମାଜରେ କିପରି ବିଭାଜନ ହୁଏ? ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯୋଉ ସମାଜରେ ଧନୀ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ବିଭାଜନ ବା ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ପଇସା ଅଛି, ମନେକର ଯଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଥିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି ପଇସା ଅଛି ତ ସେ ଯାଇକି ନୂଆ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ କି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି କଣ ଚଲେଇ ପାରିବ। ସେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଦରିଦ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଧନୀ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଏପରି ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଜନ ହଉଥାଏ। କେଉଁଟି ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ସମ୍ବଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ଆକଳନ, ବିକାଶ ଯୋଜନା ସହ ସମ୍ବଳର ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟ, ସମ୍ବଳର ଅସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ନା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ କୌଶଳର ବିକାଶ। ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ କଣ? ସମ୍ବଳର ଅସୀମିତ ବ୍ୟବହାର। ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିବା ସମ୍ବଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଳ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯିବ? ମନେ ରଖିବ, ତାହା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉ 1992 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଣ ଥିଲା? ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନା କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ନା କେବଳ ମରୁଡି ସମସ୍ୟା ନା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ? ନା ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭଳି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା, ତାରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ? କିଏ ସେ? ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ପଶୁ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ କରେ, ଜଳବାୟୁ କରେ, ମୂର୍ତ୍ତିକା କରେ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ କଣ? ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିନିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ତାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇବା, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଏକ ଅଂଶ, ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ନା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କେବଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ? ମନେ ରଖିବ, ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଏକ ଅଂଶ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସମ୍ବଳର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ସମ୍ବଳ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନା ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟ ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ ନା ସମ୍ବଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନା ସମ୍ବଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ? ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ସମୟ ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ତାହା ବଦଳେ। କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ? ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ। କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲାଗୁନାହିଁ? ରାସ୍ତା, ଖେଳ ପଡିଆ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନା କେନାଲ? ମନେ ରଖିବା, ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଲୋକ ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହଁ। ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କାହିଁକି ଜରୁରୀ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମେ ବିକାଶ କରିବା? ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ନା କେବଳ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ନା କେବଳ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନା ମାନବ ସମାଜର ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ନା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମାନବ ସମାଜର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ସମ୍ବଳ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ କଣ ହେବ? ଏହା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ରହିଯିବ ନା ତାହା ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନା ଏହାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା ଏହା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ନା ଏହା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତକ ଥିଲା। ଆମେ
परवर्ती क्लास रे अन्य विषय मानकर शॉर्ट क्वेश्चन कौन देखिबा। ठीक अछि आज बाय रहिली नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो। जय जगन्नाथ।